आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, पदोन्नति का रास्ता अब साफ हो चुका है। जी हाँ साथियों, पदोन्नति का रास्ता साफ हो चुका है। आपको कल और परसों दोनों दिन जो है अपडेट दी थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है हरी झंडी मिल चुकी है। पदोन्नति में जो है 23 अगस्त 2010 के से पहले के जो भी शिक्षक साथी अपॉइंट हैं उनको टीईटी करना जरूरी नहीं है। इस प्रकार का आदेश जो है कोर्ट की ओर से दिया गया था और आप सभी के बीच जो है जो आदेश अपलोड हुआ था उसका भी डिस्क्रिप्शन आप सभी को दिया गया। साथियों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न समाचार पत्रों से प्राप्त जानकारी के बारे में जो कि पदोन्नति से संबंधित है। और कल इसका आदेश अपलोड होते ही आज कई समाचार पत्रों में जो है हेडलाइन निकली हुई है कि प्रोन्नति में टीईटी बाधा नहीं बनेगा। जी हाँ साथियों, पदोन्नति में जो है अब टीईटी की अनिवार्यता नहीं रहेगी, लेकिन कुछ कंडीशन के हिसाब से यह बाधा रहेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आप देख सकते हैं वर्ष 2010 से पूर्व तैनात सहायक शिक्षकों को राहत। जी हाँ, पहली हेडिंग यही है कि वर्ष 2010 से पूर्व। जी हाँ, वर्ष 2010 से पूर्व के तैनात सहायक शिक्षकों को राहत मिली है और प्रोन्नति में टीईटी बाधा नहीं बनेगा। 6 माह में प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश। जी हाँ, 6 माह में प्रोन्नति की प्रक्रिया को पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं सारी अपडेट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि 23 अगस्त 2010। जी हाँ साथियों, ये डेट को आप ध्यान रखें। 23 अगस्त 2010 के पूर्व सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए अध्यापकों को जूनियर हाई स्कूल में प्रोन्नत करने के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर स्पष्ट है कि अब जो है 23 अगस्त 2010 से पूर्व जो भी हमारे साथी हैं अपॉइंट हुए हैं एज अ टीचर, उनको अब जो है प्रोन्नति में टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है, यानी कि प्रमोशन के लिए अब टीईटी अनिवार्य नहीं है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त उन सहायक अध्यापकों के जूनियर हाई स्कूल में प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 से पूर्व हुई है। देखिए डेट वही है कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व हुई है, सिर्फ उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्याम शमशेरी जी की बेंच ने दिया है और शिव कुमार पांडे और दर्जनों अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों ने यह कहते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रोन्नति इस आधार पर रोक दी है कि वे सीनियर टीईटी उत्तीर्ण नहीं है, जबकि ऐसा कोई अनिवार्यता नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और एनसीटी से जवाब तलब किया मांगा था। एनसीटी की ओर से दाखिल हलफनामे में बताया गया कि 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना के क्लॉज 4 से स्पष्ट है कि इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व नियुक्त अध्यापकों को न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना में एनसीटी ने सहायक अध्यापकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रोन्नति उत्तीर्ण करने के लिए सीनियर टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन यह आदेश अधिसूचना जारी होने की तिथि के बाद से प्रभावी माना जाएगा। इस स्थिति में अधिसूचना जारी होने की तिथि से पूर्व नियुक्त अध्यापकों यह शर्त लागू नहीं होगी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त सहायक अध्यापकों को प्रोन्नति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, जबकि उसके बाद नियुक्त अध्यापकों को प्रोन्नति देने से पूरा देखा जाए कि वे टीईटी उत्तीर्ण हैं या नहीं। जी हाँ, इसी प्रकार का आदेश दिया है। तो कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलील स्वीकारी। याची 2007 में सहायक अध्यापक नियुक्त हुआ। उस समय अध्यापक नियुक्ति में टीएट अनिवार्य नहीं था। वर्ष 18 में जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य का नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया। इसमें याचिकाकर्ता भी शामिल हुआ। इस प्रक्रिया में याचिकाकर्ता का चयन कर अनुमोदन के लिए संबंधित बीएसए को भेजा गया। बीएसए ने यह कहते हुए अनुमोदन देने से इनकार कर दिया है कि याची टीईटी पास नहीं है। याचिका में इस आदेश को चुनौती दी गई। तर्क दिया गया कि टीईटी की अनिवार्यता का कानून 2010 में लागू हुआ है। राज्य सरकार ने 12 में से प्रभावित किया, जबकि याची इसके लागू होने से पहले अध्यापक है। वह प्रधानाचार्य के रूप में प्रोन्नति के लिए 5 वर्ष के अनुभव की योग्यता भी रखता है। तो इससे संबंधित और भी कई न्यूज़पेपरों में अपडेट है, उनको भी यहाँ पर सभी को देखते हैं विभिन्न समाचार पत्रों ने क्या इससे मैटर में क्या क्या छापा हुआ है। शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता पर कोर्ट का फैसला। परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ। जी हाँ, देखिए एक और अपडेट में यही अपडेट है कि 2018 में हाईकोर्ट ने कहा था नियमावली के अनुसार हो पदोन्नति। एनसीटी गाइडलाइन भी पदोन्नति के लिए टीईटी अनिवार्य। देखिए पूरी अपडेट। परिषदीय शिक्षकों की पदोन्नति में टेट की अनिवार्यता को लेकर हाईकोर्ट के निर्णय से 6 साल बाद पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर हर साल शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में पदोन्नति बाधा तो करते हैं, लेकिन आज तक इस मसले का हल नहीं हो सका था। इसके चलते प्रयागराज समेत विभिन्न जिलों में 2009 के बाद से नियुक्त शिक्षकों की पदोन्नति फंसी थी।
और प्रदेश भर के हजारों शिक्षक प्रभारी प्रधानाचार्य के सहारे चल रहे थे। हाईकोर्ट के आदेश से शिक्षकों की पदोन्नति हो सकेगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों के प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अनिवार्य है। इसी प्रकार प्राथमिक स्कूल के सहायक अध्यापकों के उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पर पदोन्नति के लिए उच्च प्राथमिक स्तरीय टीईटी अनिवार्य है। प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापकों और उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों के उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए उच्च प्राथमिक स्तरीय टीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। एनसीटी ने 11 सितंबर 2023 को भी टीईटी की अनिवार्यता संबंधी पत्र जारी किया था। वहीं दूसरे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पदोन्नति में एनसीटी गाइडलाइन की अनदेखी करने पर पिछले दिनों राज्य सरकार, भारत सरकार, बेसिक शिक्षा विभाग और एनसीटी से जवाब मांगा था। कोर्ट का कहना है कि अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में टीईटी को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। तो एनसीटी गाइडलाइन में भी पदोन्नति के लिए टीईटी अनिवार्य है। तो देखिए यहाँ पर कई सारी अपडेट आप सभी के बीच शेयर की जा रही है। और अन्य न्यूज़पेपर ने भी यही निकाला है कि टीईटी अगस्त 2010 से पहले के सहायक अध्यापकों के लिए बाध्यकारी नहीं। कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापकों के प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति अर्हता मामले स्थिति स्पष्ट कर दी है। जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति का रास्ता साफ। कोर्ट ने एनसीटी की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना की व्याख्या करते हुए कहा है कि इस अधिसूचना से पहले नियुक्त सहायक अध्यापकों की पदोन्नति के लिए टीईटी पास करना बाध्यकारी नहीं है, लेकिन 23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त सहायक अध्यापकों को बिना टीईटी पास किए पदोन्नति नहीं दी जाएगी। इसी के साथ कोर्ट ने बेसिक शिक्षा बोर्ड को 6 माह में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति की कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्याम शमशेरी ने शिव कुमार पांडे अन्य सहित कई याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। तो विभिन्न न्यूज़पेपरों ने जो है इसी को लेकर के मैटर छापा है और टीईटी अगस्त 2010 से पहले के सहायक अध्यापकों के लिए बाध्यकारी नहीं बताया है। एक और अपडेट में आप देख लें, प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति की स्थिति साफ। अगस्त 2010 की अधिसूचना के पहले के सहायक अध्यापकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य नहीं। पूरी देख लें आप। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापकों प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति अर्हता के मामले स्थिति स्पष्ट कर दी है। कोर्ट ने एनसीटी की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना की व्याख्या करते हुए कहा है, इस अधिसूचना से पहले नियुक्त सहायक अध्यापकों को पदोन्नति के लिए टीईटी पास करना बाध्यकारी नहीं, लेकिन 23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त सहायक अध्यापकों को बिना टीईटी पास के पदोन्नति नहीं दी जाएगी। इसी के साथ कोर्ट ने बेसिक शिक्षा बोर्ड को 6 माह में प्रधान पद पर पदोन्नति कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने शिव कुमार पांडे अन्य सहित कई याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। तो साथियों यहाँ पर स्थिति स्पष्ट है कि 23 अगस्त 2010 के बाद के टीचरों को टीईटी के बिना पदोन्नति नहीं होगी और उसके पहले के शिक्षकों की जो है पदोन्नति हो जाएगी। तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय है। अब देखना होगा कि इसके लिए विपक्ष क्या करता है, क्योंकि जो साथी चाहते हैं कि टीईटी होना अनिवार्य है वो लोग डबल बेंच में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इसके लिए अब सभी को इंतजार करना होगा। साथ ही साथ बेसिक शिक्षा विभाग अब इस पर क्या तुरंत कार्रवाई करता है, क्या तुरंत ही पदोन्नति का जो है आदेश निकाला जाता है या फिर जो है इसको भी डिले रखा जाएगा कि जो है याचिका पढ़ती रहें। अब ये विभाग का कार्य है कि वो इसको किस प्रकार से देखता है और साथ ही साथ जो है शिक्षकों को भी जो है इस आदेश के लिए जो है सचिव साहब से मिलना चाहिए और उन्हें अवगत कराना चाहिए और जो है जो आदेश आया है उसकी कॉपी भी उनको देनी चाहिए, जिससे कि जो है पदोन्नति का आदेश शीघ्र आ सके और बहुत जल्द जो है चुनाव के बाद जो है पदोन्नति हो सकती है। अगर पदोन्नति के लिए शासन से जो है चुनाव आयोग से मांग की जाए तो अगर उसमें परमिशन मिल जाती है तभी ये पदोन्नति अभी हो सकती है, नहीं तो जो है इलेक्शन बाद ही जो है पदोन्नति हो सकती है, लेकिन प्रयास जो है अभी से करना होगा। तो साथियों और भी अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको शिक्षकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जानकारी आप सभी के बीच शेयर की जाती है। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।